ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे 2 एमएलए के खिलाफ सीबीआई को कुछ डॉक्यूमेंट मिले जिसमें उन्होंने सिफारिश की है, जैसा कि एलिगेशंस है, कि वो ड्राइवर और कंडक्टर्स की पोस्टिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब अगर मैं अपने आप से पूछूं तो ये जानने की कोशिश करता हूं कि क्या ड्राइवर किसी और पद पे, जिस पद पे बैठा हो छोड़ के दूसरे पे कुछ अच्छा कर सकता है? उससे ड्राइवर यहां भी चलानी है बस, वहां भी चलानी है। कंडक्टर ने पीछे बैठ के टिकट ही फाड़ दी है, चाहे वो यहां टिकट फाड़ेगा, चप्पल की तरफ फाड़ेगा, तो इसमें कौन सा फेवर हो गया? ट्रांसफर और पोस्टिंग में फेवर होते रहे हैं। वो फेवर किस लिए होते हैं? सिर्फ 2 साधन है। एक ये टूल्स की तरह इस्तेमाल होता है, दूसरा पैसे की वजह से होता है, फेवर की वजह से। अपने चहेतों को बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टिंग दी जाती है। टूल्स है, जैसा भी दिल्ली सरकार के कामों को रोकने के लिए ऐसे अफसर लगाए जाते हैं जो उस काम की फाइल को आगे चलने ही न दें। कल भारद्वाज जी ने काफी देर हमें एक लिस्ट पढ़ के बताई। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको, इस सब्जेक्ट को एलोबरेट किया था कि किस तरह सरकार बस केंद्र की सरकार जो एलजी साहब चला रहे हैं, एक महीने में अफसरों को बदल देते हैं क्योंकि वो अफसर को दिल्ली सरकार के साथ काम करना अच्छा लगने लगता है। तब केंद्र को लगता है ये अफसर तो ठीक नहीं है तो इसको बदलो। और दूसरे कुछ अफसर होते हैं जिन्हें फेवर की वजह से करते हैं। पुलिस का एसएचओ तो भाग्यवान होता है जो लगता है, डीसी, डीएम, बड़े बड़े अधिकारी, ये वो पोस्ट है जहां लोग मालो माल हो रहे हैं। और उस मालो माल होने के पीछे कारण है कि सर्विसेज दिल्ली सरकार पे नहीं है, नहीं तो उस हवलदार जैसा हाल होता जिसने 50,000 रुपए लिए थे और दिल्ली सरकार ने एसीबी के थ्रू न केवल एफआईआर कराई बल्कि उसको जेल भिजवाया था। वो अब नहीं हो रहा है क्योंकि अब सरकार एलजी साहब चला रहे हैं। एलजी साहब का दिल करता है इस ऑफिसर को रखना है तो रखा जाएगा, नहीं रखना है तो नहीं रखा जाएगा। सरकार के लिए काम करने लगा है, दिल्ली सरकार के लिए, तो हटा दिया जाएगा। नहीं कर रहा है तो चाहता है काफी दिन रहेगा। फिर क्या एमएलए साहब इसमें डोमिनेट करते हैं? क्या उस अफसर को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखते हैं? अगर हम इस सवाल का जवाब खोजें तो पाएंगे कि कभी भी सरकारी अफसर तो हमारी परवाह नहीं करते। वो तो हमारा जवाब तक देने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। वो तो हमेशा ये कहते हैं आपका तो सर्विसेज डिपार्टमेंट ही नहीं है। फिर काहे के इन्फ्लुएंस है? मैं काफी दिन पहले कोटला मुबारकपुर में मेरे गांव का एक लड़का है, कंडक्टर की नौकरी करता है, अपने घर से 3-3.5 घंटे में पहुंचता है। पता नहीं उसको सजा दी है या क्यों, पर उसकी ट्रांसफर दूर कर दी। वो कई बार अपनी मां के साथ मेरे घर आया, मैंने भी मंत्री जी को कहा और एक मर्तबा नहीं कई बार कहा और मंत्री जी ने एक बार नहीं करवाया उसका ट्रांसफर। मैं मंत्री जी से कल सुबह तक शाम तक गुस्सा था। मैंने कल मंत्री जी से बात भी नहीं करी, पर मैं धन्यवाद करता हूं मंत्री जी की समझ का। ये भाई इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, अगर इन्होंने मेरी बात मानी होती एक कंडक्टर अपने घर से सुबह 6 बजे निकलता है, 10 बजे के करीब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है, बेचारा कैसे कैसे रात को 11 बजे पहुंचता है। मुझे भी उस पर दया आई। मैंने 2-3 बार कहा और मैं सच बताऊं मैंने वाकई कल इनसे बात नहीं की, मुझे गुस्सा था। पर आज जब अखबार में पढ़ा और ये चर्चा सुनी तो मुझे लगा धन्यवाद, आप भी बच गए, मैं भी बच गया। आप एक बार सोचने की कोशिश करें, ये सीबीआई किसको पकड़ना चाह रही है? क्या कंडक्टर को पूछेगी तुमने एक बस में टिकट फाड़ने की बजाय दूसरी बस में टिकट फाड़ने की चूज जो किया है उसमें कितने पैसे दिए? या कि ड्राइवर को कि तुमने एक रूट पे चलने वाली बस को छोड़कर दूसरे, भाई बस के ड्राइवर की तो ड्यूटी जितने घंटे होनी है पूरा कीजिए, कंडक्टर की भी उतनी होनी है। तो उसमें ऐसी कौन सी बात हो गई कि अब ये तलाश करेंगे कि ये फेवर हुआ है, इसका कोई कंसिडरेशन था? अरे भाई उनको पूछ लो ना जो हर महीने एक अफसर को बदल रहे हैं।
उनकी हिम्मत देखो, सेक्रेटरी लेवल के अफसर को बदल रहे एक महीने में, वो कितना खा रहे होंगे, उसके पीछे कितनी करप्शन होगी। हमसे लोग पूछते हैं भाई ये तो बहुत करप्ट अफसर है, ये कैसे आ गया? तो हम सोचते भाई आप पूछ लो कैसे आ गया, आपको तो पता है कैसे आ गया होगा। कहता है बहुत बड़ा चोर है। कह हाँ भाई चोर है। और मैंने कई ऐसे ऑफिसर देखे हैं जो बड़े चोर थे, मेरे यहां से हट गए और बड़ी जगह पहुंच गए, क्योंकि बड़े चोरों की जरूरत उनको है। एक नक्शा दिखाना है कि हमने इतने लोगों को चेक किया, इतने लोगों की जांच पड़ताल की, तो एक सिस्टम है कि सीबीआई फ्री में नहीं बैठी है, कुछ ना कुछ कर रही है। और कर किसका रही है? जिनसे कुछ नहीं मिल रहा है। कोई पूछे ड्राइवर कितने पैसे दे देगा, कंडक्टर कितने पैसे दे देगा, क्यों दे देगा? तो कोई आप एसी बस में नहीं दे रहे हो, वो केवल यही तो चाह रहा होगा कि मुझे 4 घंटे लग रहे हैं घर से जाने में, 4 घंटे आने में, कृपया मेरे घर के पड़ोस कर दो। तो सरकार को पॉलिसी बना के वैसे ही करनी है, पर कई बार नहीं करते अफसर। उसके पीछे कारण होते हैं, तो अफसरों को पकड़ो, और उन अफसरों को जरूर पकड़ो जो 3-3, 4-4 महीने में या 1 महीने में या अफसरों की पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं कि कोई बढ़िया सा मिले तो पोस्टिंग करें। कल माननीय मनीष सिसोदिया जी बात कर रहे थे, 20 दिन से का टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, टेक्निकल डिपार्टमेंट में अगर ऑफिसर की नियुक्ति नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार में कॉम्पिटेंट ऑफिसर नहीं है, पर ऐसा जरूर है कि कुछ ऑफिसर चाहते होंगे जो उनको पसंद नहीं है। धन्यवाद। इसलिए आज के दिन सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से आप बर्ताव कर रहे हो, ये लोगों को मंजूर नहीं है। ये केवल सदन नहीं देख रहा है, ये केवल ये 2 एमएलए नहीं देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है, और अंत सबका होता है। धन्यवाद।